वेलकम बैक वंस अगेन। चलिए हम लोग आज थर्मोडायनेमिक्स में आगे बढ़ेंगे। बात करते हैं सीपी और सीवी की। सीपी सीवी क्या है ये मैं आपको लास्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुका हूं, फिर भी एक बार सुने। सीपी का मतलब है स्पेसिफिक हीट फॉर कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम सीवी है। इसको अगर समझना है तो आप पिछले चैप्टर के वीडियोस को देखें। मैं यहां पर एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं जिसको कहते हैं सीपी इज ग्रेटर देन सीवी। ये एक्सप्लेन करने के लिए आ जाता है थ्योरेटिकली। वैसे मैं बता दूं सीपी ग्रेटर होता है सीवी से, और कितना ग्रेटर होता है? आर टाइम्स। आर होता है गैस कांस्टेंट। आपने सुना होगा पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, वही आर है ये। इस फॉर्मूले को मेयर्स फॉर्मूला कहते हैं। अभी आगे हम इसको प्रूव करेंगे। तो सीपी और सीवी में डिफरेंस आर होता है, जो कि इससे पता चला कि सीपी ग्रेटर है। बट कैसे प्रूफ हो सकता है ये बात हम कर रहे हैं। तो इसके लिए मैंने क्या लिया, जरा सुनना मेरी बात। हमने एक मूवेबल पिस्टन वाला सिलेंडर ले लिया है जिसमें 1 मोल गैस, आइडियल गैस हमने फिल की हुई है। लेट एन आइडियल गैस ऑफ 1 मोल टेकन इन सिलेंडर विद मूवेबल पिस्टन। अब सुनिए, लॉजिक समझना, सब थ्योरी है। फर्स्ट में हमने क्या किया, एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर कांस्टेंट का क्या मतलब सुनना, जितना वेट पिस्टन पे शुरू में रख दिया गया अब उतना ही वेट रहेगा। वेट को आप ना रिमूव करेंगे ना इंक्रीज करना है, तो हम बोलेंगे कांस्टेंट प्रेशर। क्लियर बात? और हमने इसको हीट करना स्टार्ट कर दिया। मैं चाहता हूं इस गैस का टेंपरेचर 1 डिग्री बढ़ाना। कितना बढ़ाना का चाहता हूं? 1 डिग्री सेल्सियस। वी वांट टू इंक्रीज 1 डिग्री सेल्सियस। तो नीचे से हीट देना शुरू किया आपने कि नहीं, बताओ? जब गैस के मॉलिक्यूल्स को हीट मिल रही है प्रॉपरली, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी कि नहीं करेगी, बताओ? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो धीरे धीरे पिस्टन को पुश करेगा कि नहीं करेगा ये गैस? इस वजह से पिस्टन थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, बोलो। और जब शिफ्ट होगा तो एक्सपेंशन होगा कि नहीं होगा, बताओ? और जब गैस एक्सपेंड करती है तो कूल होती है। सुना कि नहीं सुना? टेंपरेचर डाउन होता है। तो ध्यान देना, अगर हमें 1 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर इंक्रीज करना है तो जो एनर्जी सप्लाई हो रही वो 2 वे में इस्तेमाल हो रही। देखो, थोड़ा हिस्सा तो इसका टेंपरेचर बढ़ाने में खर्चा हो रहा है और थोड़ा एनर्जी बर्बाद हो रही पिस्टन को खिसकाने में, नहीं हो रही, बताओ? यानी 1 डिग्री टेंपरेचर बढ़ाने में टाइम लग जाएगा। जबकि अगर यही प्रोसीजर हम कांस्टेंट वॉल्यूम की सिचुएशन लेकर करते, ध्यान देना प्लीज, सिमिलर कंडीशन है, बट इस बार हमें वॉल्यूम कांस्टेंट रखना। वॉल्यूम कांस्टेंट समझते हो? पिस्टन को खिसकने नहीं देना है। अगर प्रेशर नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहा तो ऊपर से हम वेट बढ़ाते जाएंगे, पिस्टन वहीं रोके रखना है आपको। तो अब सुनिए, जो हीट सप्लाई कर रहे हो पूरी की पूरी कहां इस्तेमाल हो रही है? टेंपरेचर बढ़ाने में, क्योंकि पिस्टन खिसकना ही नहीं है, एक्सपेंशन होगा नहीं, तो टेंपरेचर डाउन होने का कोई चांस नहीं। तो पूरी हीट किसमें यूज हो रही है? टेंपरेचर बढ़ाने में। तो बताओ 1 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर इस वाली सिचुएशन पे जल्दी इंक्रीज कर जाएगा कि इस वाली में? बाद वाले में करेगा जल्दी, यानी लेस हीट की रिक्वायरमेंट है कि नहीं? इसीलिए कांस्टेंट वॉल्यूम वाली हीट यानी सीवी छोटी होती है, जल्दी मतलब अटेंड हो जाती है, और सीपी ग्रेटर होती है। ये हमें थ्योरेटिकल डिस्कस लिखना है। क्लियर बात? तो लिखेंगे कैसे? डायग्राम तो बना ही लेना है। अब लिखना हमें व्हेन प्रेशर केप्ट कांस्टेंट, हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा, एंड सप्लाई हीट टू इंक्रीज temperature by 1 degree Celsius, then this heat uses in 2 parts. One, to increase temperature, and rest to displace piston.
बोलो भाई। अब ये तो प्रेशर की बात हो गई कि दो जगह बर्बाद हो रही हीट। while for constant volume the heat given is uses only to increase temperature. So less heat required to change temperature by 1 degree Celsius. Hence, we can say that Cp is greater than Cv. Its difference is, ये और अलग से एडिशनल लिख लो, its difference is R, that is Cp minus Cv is equal to R, known as Mayer's formula. चलिए इतना नोट करिए, फिर हम डेरिवेशन कराते हैं। अब हम लोग बात करते हैं Cp Cv के डिफरेंस के लिए एक फॉर्मूला बनाया है मेयर ने, जिसको मेयर्स फॉर्मूला कहते हैं। अभी फॉर्मूला बता ही दिया मैंने कि Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। ये प्रूव करना है मुझे, ये फॉर्मूला बनाना है। अब इसको जानने से पहले थोड़ा हम Cp Cv को मैथमेटिकली इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं आपके सामने। हमने लेट किया, लेट 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। ओके, हमने जो ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया उसमें आइडियल गैस का कितना अमाउंट ले लिया, 1 मोल। गिव हीट dq टू इट। इस हीट को हमने, इसको हमने हीट कितनी दे दी, dq अमाउंट इसको सप्लाई कर दिया। हम Cp Cv को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। वैसे एक बात समझना, फॉर्मूला होता है dq इज इक्वल टू mc डेल्टा t होता है। एक फॉर्मूला सुना कि नहीं सुना, dt ले लो, डेल्टा डी इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, डिफरेंशियल फॉर्म ले रहा हूं। ये स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला होता है, q इक्वल टू mc डेल्टा t था, dq भी कह सकते हो, अमाउंट छोटा है तो। अगर 1 मोल है, देखो 1 मोल के लिए हमने क्या बोला, फॉर 1 मोल, तो m1 हो जाएगा, तो dq इज इक्वल टू सी डी टी। तो c क्या है, dq बाई dt, यानी जहां कहीं dq बाई dt हुआ करेगा उसे हम लोग सीधे सीधे क्या बोल सकते हैं, c बोल सकते हैं 1 मोल के लिए कि नहीं, बताओ। पहले ये मेन इंट्रोडक्शन समझ लो आप। अब अगर हम कहें फॉर कांस्टेंट प्रेशर, यही ऑब्जर्वेशन किया गया हो, तो C की जगह Cp यूज हो जाएगा। बोलो बोलो। और अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे यही ऑब्जर्वेशन करते तो भाई यहां पर सफिक्स क्या लग जाता, V लग जाता। जरा इस बात को थोड़ा समझ लो, और कुछ नहीं। ये जरूर है, इसका पार्ट नहीं है इस डेरिवेशन का। आप चाहे तो इसको ना रिप्रेजेंट करें एग्जाम में, कर दोगे तो कौन सा पैसा पड़ा जा रहा है ना। ये मैं सिर्फ अभी बता रहा था आपको, Cp Cv को समझ ले। अब मैं इस डेरिवेशन को आगे प्रोसीड करूंगा। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, शुरुआत मेन ये है। अगर आप इतने स्टेप जंप भी कर जाएंगे, आपको कैसे समझ में आया इसलिए मैंने बताया है। टीचर को भी समझाना ही होता है, लेकिन वो थोड़ा बहुत समझता भी है, तो आप ना पूरी बात बताएं तब भी। अब 2 into 2 को डायरेक्ट 4 भी लिख दो तो ठीक है, नहीं तो पूरा प्रोसेस बताओ भाई। तो वही मैं कह रहा हूं, फर्स्ट लॉ उठा लिया। फर्स्ट लॉ होता क्या वैसे, dq इज इक्वल टू du प्लस dw, यही तो फर्स्ट लॉ है। अच्छा, dw को भी पता क्या लिख सकते हो, पीछे पढ़ाया मैंने, p डेल्टा v या p dv, याद है, वर्क डन ऑन द थर्मोडायनेमिक सिस्टम, पीछे डेरिवेशन करा चुका हूं मैं। तो हम इसी लाइन को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखो du प्लस पी डीवी। ये तो एक सिंपल फॉर्मेट में फर्स्ट लॉ हो गया। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स ऐसे भी लिखा जा सकता है।
अब सुनिए, एक बार हम ले रहे हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्या ले रहे हैं? अब हम ऑब्जर्वेशन शुरू कर रहे हैं। पहली बार में जो चेंजेस कर रहा हूं उसमें यह ध्यान रख रहा हूं कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, जरा ध्यान देना, तो डीवी कितना होगा? 0 होगा। डिफरेंशियल ऑफ कांस्टेंट इज 0। यह डिफरेंस नहीं होना है क्योंकि कांस्टेंट है। तो कुल मिला के डी क्यू किसके इक्वल बना? डी यू के बना कि नहीं बना बताओ? और डी क्यू एमसी डेल्टा टी होता है कि नहीं होता बताओ? डी क्यू क्या होता है? M1 है, 1 मोल, और सी को सी भी लिखोगे, कांस्टेंट वॉल्यूम है इसलिए। तो इस तरह से इसको लिखा जा सकता, बताओ। तो यहां से सीवी का एक फॉर्मूला तैयार हुआ तुम्हारा, क्या बना? डी यू बाई डी टी। बताओ, अच्छा बताओ, सीवी निकाल लिया हमने, किसी कोई प्रॉब्लम है? बात समझ में आ गई? पहले बताओ। दोबारा से हम फिर यही काम करेंगे अगेन, लेकिन इस बार क्या करेंगे? एट कांस्टेंट प्रेशर। सेम वर्क करना है मुझे, लेकिन करना है प्रेशर कांस्टेंट के साथ। तो फर्स्ट लॉ उठाया थर्मोडायनेमिक्स का, पीडीवी। प्रेशर कांस्टेंट है तो ये वाला टर्म अब 0 तो नहीं होने वाला। इसको क्या लिखने वाले हो तुम? एम सी डी टी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? बताओ भाई, सब लोग बात को समझ लो अच्छे से, हमसे बात में ना कहना आगे। तो फिर dt से डिवाइड कर दो, तो Cp इज इक्वल टू डी यू बाई डी टी प्लस पी डीवी बाई डी टी। लेकिन हम प्रेशर कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, ये चीज एक ही है। ये जो इंटरनल एनर्जी है ना, ये वॉल्यूम और प्रेशर इनकी क्वांटिटी नहीं है, ये टेम्परेचर वेरिएशन पर डिपेंड करती केवल। तो ये सिमिलर है। देखो इसको, चलो 1 नंबर डाल लो, इसको 2 डाल दो। इक्वेशन 1 को उठा के यहां पुट कर सकते हो कि नहीं बताओ? तो Cp इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हो? Cv पी डीवी बाई डी टी। बोलो बोलो, सब लोग बोलो ही बात। Cv इधर ले आओ, इधर ले आओ। तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू पी डीवी बाई डी टी ऑफ P। देखो आ जाता है ये मेयर्स फार्मूला, बस एक समस्या फंस गई, ये आर हो जाए किसी तरह। बोलो Cp मैंने Cv आर चाहिए ना मुझे, इसको एनी हाउ आर मतलब गैस कांस्टेंट बना दें। अब वो कैसे करेंगे? तो गैस की इक्वेशन तो लाओ, आर आएगा कहां से, है ना? क्यों भाई जी, कोई रेडीमेड गारमेंट थोड़े कि ले आए बाजार से खरीद लाए। तो हम कहेंगे फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन 1 मोल लिया, भाई ध्यान रखना। वैसे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, लेकिन जब 1 मोल हो जाएगा तो आरटी बचेगा। डिफरेंशिएट इट एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर ही तो वहां पड़ा है साथ में, देखो इस जगह, इसको ही तो हटाना चाहता हूं मैं। तो देखो प्रेशर कांस्टेंट हो गया, V का डिफरेंशियल dV और T का डिफरेंशियल dt। R तो गैस कांस्टेंट है, वो तो कांस्टेंट है ही। तो यहां से dV बाई dt और P और एट कांस्टेंट प्रेशर के लिए तो सॉल्व किया तुमने। तो ये R बन गया। देखो वही जिसको हम R कह रहे थे एनी हाउ, वो R मिल गया कि नहीं मिल गया? यूजिंग दिस इन इक्वेशन 3 क्या कहना चाहते हो? अच्छा dt P दो बार, चलो हाँ आ गया। मैं कह रहा था हाँ, वो ये डीपी धोखे से लिख गया है, वो मैं dt ला रहा था, यही तो है। ये इक्वेशन कौन सी है? 4। इस 4 को हम इक्वेशन 3 में यूज कर दें, यूजिंग दिस इन इक्वेशन 3। तो चलो इक्वेशन 3 में Cp माइनस Cv इज इक्वल टू ये था, इसको R लिख दो। तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। दिस इज मेयर्स फॉर्मूला। समझ में आ गया डेरिवेशन? दिस इज मेयर्स फॉर्मूला, नोट कर लीजिए भाई लोग। देखो ये जो मेयर्स फॉर्मूला अभी जो आपने सीखा है, ये ध्यान रखिएगा, इसमें यूनिट जो Cp Cv की है ये वर्क वाली यानी जूल है।
ये किसके टर्म में, इन टर्म ऑफ या इन टर्म ऑफ यूनिट जूल। अगर आपको सीपी सीवी वगैरह जूल में गिवन हो तो ये फॉर्मूला एज इट इज यूज हो जाएगा, बट इन यूनिट ऑफ कैलोरी या इन यूनिट ऑफ हीट कह सकते हो, कैलोरी या हीट की बात अगर करें तो इस फॉर्मूले में एक टर्म केवल बढ़ जाएगा R बाई जे तो जानते हो ना 4.18। तो इस तरह का फॉर्मूला इस्तेमाल करना, वही जे से डिवाइड कर लिया गया कुल मिला के, इसको और नोट कर लो आप लोग।